कुछ अंदर ना कुछ बाहर, खालीपन और मैं चुपके चुपके दोनों रोए, मेरा मन और मैं। Look at this date. 1876. A centennial house could actually be worth something. Look, this must be the architect. Here, look. Charles Lyell LaRue. क्या देख रहे हो बेटा? बस एक मूवी लगी है। बेटा तुम्हें वो लड़की पसंद है? कौन लड़की? मलिया और कौन? कोई और भी है क्या? मेरी दोस्त है मामा, इसके अलावा मैं कुछ सोचता नहीं उसके बारे में। तो फिर बेटा सोचो। उसका मिजाज हमेशा खराब रहता है और गुस्सा उसकी नाक पे रहता है, और जब गुस्सा आता है ना उसको तो उसकी आंखों से शोले और ज़बान से अंगारे बरसते हैं। मजाक कर रहा हूँ, इतनी अच्छी लड़की है और ये सब कुछ नहीं, मैं नहीं मानती। यही तो मसला है, जैसी वो दिखती है ना वैसी बिल्कुल नहीं है, और लोगों के जज्बात का उसे बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। बेटा अक्सर लोग वक्त के साथ साथ बदल जाते हैं, और खास तौर पे लड़कियां बहुत जल्द। मुझे नहीं लगता कि मुझे पसंद करती होगी, और वैसे भी मुझ पर रोब जमाने का उसे बहुत शौक है। हर वक्त डांटती रहती है मुझे। अभी दोस्ती में उसका ये हाल है, तो शादी के बाद मेरा क्या करेगी? बहुत अच्छा करेगी, ऐसी लड़की चाहिए तुम्हें, समझे? अच्छा चले जरा फिल्म देखते हैं। Congratulations. Congratulations on your find. I'm a great admirer of LaRue. बाय गॉड निशा बहुत पैसे वाला है। कितनी चालाक है मलिहा, उसके घर भी पहुंच गई। तुझे पता है उसकी अम्मी तो मुझ पे फिदाई हो गई, मेरा हाथ पकड़ के ऐसे बैठी थी जैसे अभी यहाँ से जाने ही नहीं देंगी। तू तो चीज ही ऐसी है। बस ये समझ ले कि मैंने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए उसकी माँ को तो राजी कर ही लिया। अच्छा बेस्ट ऑफ लक। अरे निशा मुझे दुआएं ना दे, तो जानती है मैं तकदीर पे नहीं तदबीर पे यकीन रखती हूँ, और शहरयार सिर्फ मेरा है, उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मेरा ख्याल है मली तुम ठीक है जी? तुम बुटीक खोलना चाह रही हो ना? अम्मी आपको खुद ही तो मेरा बाहर काम करना पसंद नहीं है। हाँ पसंद तो नहीं है, लेकिन इसमें कोई बुराई भी नहीं है, इससे तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। खाना ठंडा हो रहा है। अभी आ तो गई हूँ, निशा से फोन पर बात कर रही थी। आप लीजिए, मैं कर देना। ये कोफ्ते तुमने बनाया ना? क्यों? अम्मी जब मैंने आपसे कहा था कि कोफ्ते आप बनाएंगी तो इसने क्यों बनाए? इस घर में मेरी हर ख्वाहिश को नजरअंदाज क्यों किया जाता है? मैं आपकी बेटी नहीं हूं तो मुझे निकाल दे इस घर से, चली जाऊंगी मैं, लेकिन मेरी हर ख्वाहिश हर तमन्ना इसकी मोहताज क्यों है? वक्त ही नहीं है आपके पास मेरे लिए। मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैंने। तुम्हारे लिए तो अम्मी एक टांग पर खड़ी हो जाती है। जब वो मुफ्त खोरे घर आते हैं तुम्हें रिजेक्ट करने के लिए, तो उनके पेट का जहन्नुम भरने के लिए तो अम्मी किचन में परेड करने लगती हैं। तब तो इनकी तबीयत खराब नहीं होती, तो मेरी बार में क्यों तबीयत खराब हो जाती है? क्या फजूल बकवास कर रही है? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, भूखी हूँ मैं सुबह से। सोचा था घर आके आपके हाथ के कोफ्ते खाऊं, लेकिन नहीं।
अच्छा रो में मैं तुम्हारे लिए चिकन फ्राई करके लाती हूँ। मिली, आई एम सो सॉरी। तुम जितनी भी कोशिश कर लो, इस घर पे राज तुम्हारा नहीं चलेगा। मिली, कैसे पागलों जैसी बातें कर रही हो? मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? तुम करती रहो कोशिश और मैं तुम्हें नाकाम करती रहूंगी। मैं देख रही हूँ दिन ब दिन तुम्हारा रवैया उसके साथ खराब तर होता जा रहा है। बात बात पर आंखें दिखाती हो, गुस्सा करती हो। आखिर ये बदतमीजी की कोई हद होती है? अम्मी, आपको तो हर बुराई बस मुझ में ही नजर आती है। आखिर तुम्हें गुस्सा किस बात का है? मदिहा ने ऐसा कर क्या दिया है कि तुम हर वक्त चिड़चिड़ी और बरहम रहती हो बेटी? अम्मी, आप कुछ नहीं समझती। आपको मदिया के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आता। मेरी प्यारी बेटी मलिहा, मेरे बच्चे, जब तक तुम मुझे बताएगी नहीं कि बात क्या है, मुझे कैसे पता चलेगा? अम्मी, जब आप मेरी फीलिंग समझती नहीं है तो आपको बताने का फायदा? जब मैं छोटी थी तो बचपन में आप मेरी हर बात, हर जरूरत मेरे बगैर कहे ही समझ लेती थी। तब मैं बोल नहीं सकती थी, लेकिन आप हर वक्त जानती थी कि मुझे क्या तकलीफ है और क्या जरूरत है। लेकिन अब आपके दिल में मेरे लिए कोई चाहत, कोई मोहब्बत है ही नहीं। आज मैं चिल्ला रही हूँ, लेकिन आपके कान मेरी बात सुन ही नहीं पा रहे। आपका दिल मेरे लिए धड़कता ही नहीं है। मेरी प्यारी बेटी, माओ के दिल कभी नहीं बदलते बेटा। अरे माओ के दिल तो औलाद की सांसों के साथ धड़कते हैं बेटे। तो एक बार मुझे बता तो सही। जब तक तू बताएगी नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? अम्मी, मैंने कहा ना, कुछ नहीं है। मिली, मेरा दिल पहले ही बहुत दुखी है बेटा। इसे मजीद दुखी मत कर। अम्मी, इस घर में मदिया के अलावा हर कोई दुखी है। बस एक वो ही है जो सबको दुखी करके खुद चैन से। या अल्लाह, मलिहा मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मैंने तो कभी दानिस्तगी या नादानिस्तगी में भी उसका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, तो फिर उसका रवैया मुझसे दिन ब दिन खराब तर क्यों होता जा रहा है? कहीं वो मुझे अपनी शादी की राह में रुकावट तो नहीं समझ रही? मेरी शादी नहीं हो रही तो इसमें मेरा क्या कसूर? मैं अम्मी से बात करूंगी, राजी करूंगी उन्हें कि अगर वो शादी करना चाहती है तो फौरन उसका रिश्ता कर दे। मेरा क्या है, मेरा वक्त तो गुजर गया। मेरे लिए अब कोई नहीं आएगा। मेरी जिंदगी एक इंतजार थी और बस एक इंतजार ही रह जाएगी। जी, अस्सलाम वालेकुम। आप मदिया होंगी? मलिया क्या? वालेकुम अस्सलाम जी, लेकिन आप? मैं शहरियार हूँ।
मलिया के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ओह, हम तो पहले बताना था ना। अंदर आ जाओ। मलिया तैयार होगी? नहीं, मलिया तो अभी तक सो रही है। उसको मैंने जल्दी तैयार होने का कहा। तुम मलिया को कब से जानते हो? कोई ज्यादा अरसा नहीं हुआ, यही कोई 3-4 महीने। अच्छा, तुम अंदर चल के बैठो, मैं भी उसे उस जगह के लाती हूँ। आ जाओ। मलिहा, मलिहा, उठ जाओ, शहरियार बाहर बैठा इंतजार कर रहा है। मिली, क्या मुसीबत है? अब कौन आ गया तुम्हें देखने? शहरियार आया है। क्या? शहरियार आए तुम्हें देखने? नहीं, मुझे देखने नहीं आया, तुम्हें लेने के लिए आया। उठ जाओ, चलो। यू फ्रॉड, तुम तो कहते तुम नहीं आओगे। हाँ, कहा तो था, लेकिन बाद में मैंने सोचा कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे बारे में सोचा। अरे, मुझे ज्यादा डराने की कोशिश मत करो। अपने घर में तो बिल्ली भी शेर होती है। मलिया, तुम तैयार हो जाओ, मैं शहरियार के लिए चाय बना के लाती हूँ। ये चाय नहीं पीता। ये किसने कहा आपसे? चाय मैं जरूर पीऊं। मैं लाती हूँ। लो, खड़े जो शादी का मन। तुम बैठो, मैं तैयार होके आऊंगी। कौन है बेटी? अम्मी, ये शहरियार है। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। अम्मी मेरी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है। अच्छा अच्छा, बैठो बेटा, बैठो। चाय काफी अच्छी है। मलिया तो इसे जोशांदा कहती है। मलिया आपकी काफी तारीफ करी थी। मेरी? जी, कल हमारे घर लंच पे अम्मी को आपके बारे में बता रही थी। कल मलिहा आपके घर गई थी? जी, दरअसल अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। ओह, आप कैसी है वो? बहुत बेहतर। आप आइए ना कभी हमारे घर। नहीं, मैं कहीं नहीं जाती शहरियार। क्यों? चले? नाश्ता तो कर लेती। शहरियार जल्दी चलो, पहले बहुत देर हो गई। ये तुम दोनों आखिर कौन सा खेल खेल रहे हो? तुम उसके घर पहुंच गई, फिर वो तुम्हारे घर आ गया। आखिर ये सब क्या है? मोहब्बत है, और क्या? मोहब्बत है तो एक दूसरे को बता क्यों नहीं देते? कॉलो करार कर लो, बड़े बुजुर्गों को बीच में डालो, तो फिर एक दूसरे के हो जाओ। अम्मी नहीं मानेंगी। जब तक उस मधिया की शादी नहीं हो जाती ना, ये नामुमकिन है। इसमें तो बहुत वक्त लग सकता है। क्या शहरियार इतना लंबा अरसा तुम्हारा इंतजार करेगा? इसी बात के लिए तो मैं परेशान हूँ। तुम उससे खुद ही बात कर लो। क्यों? मैं की बात करूं उससे? देखो, उसे अपने अना और गुरूर को मेरे सामने झुकाना होगा, अपने दिल को मेरे कदमों में डालना होगा और मेरे आगे हार माननी होगी। ये तो मोहब्बत कर रही हो या जंग? एक दूसरे जो भी नाम दे, लेकिन आखिरकार मर्द को औरत के आगे झुकना ही पड़ता है। ये नामुमकिन है। मर्द की अना उसे कभी झुकने ही नहीं देती। सरेंडर आखिर में हमेशा औरत करती है। देख, मेरे केस में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर वो मुझसे मोहब्बत करता है तो उसे मेरे आगे झुकना होगा, और तू देखी एक दिन ऐसा ही होगा।
अम्मी, मेरी शादी के इंतजार में मलिया को बिठाए रखना कौन सी अक्लमंदी है? मलिहा, मलिहा अभी बहुत छोटी है। मलिया छोटी नहीं है, जवान हो गई है और उसके मुंह में जुबान भी है जिसका इस्तेमाल करना वो खूब जानती है। तुम दोनों बहनों में लड़ाई हो गई है क्या? लड़ाई तो बराबर वालों में होती है। मैं जानती हूँ बेटा, उसका लहजा बहुत तल्ख हो गया है और रात उसका चीखना चिल्लाना मुझे भी बहुत बुरा लगा। लेकिन बेटा थोड़ी नहीं, मैंने रात की बात भुला दी। तो फिर उसकी शादी का जिक्र क्यों कर रही? शादी तो करनी ही है ना, जो काम कल करना है क्यों ना आज ही कर लो। पहले तुम्हारी शादी होगी। जिद ना करें। कोई रिश्ता है क्या? शायद। शहरयार आपको कैसा लगा? अच्छा लगता है, किसी अच्छे खानदान का भी लगता है। लेकिन मोदी, तुम्हारी शादी से पहले मलिहा की शादी नहीं हो सकती। दुनिया वाले क्या कहेंगे बेटा? सारी जिंदगी दुनिया वालों से डर डर के गुजारती और दुनिया है कि हुर्राने और पंजे दिखाने से बाज नहीं आती। देख लो बेटा, हम तीन औरतें तन तनहा। आप परेशान ना। अच्छा मैं चलती हूँ, बाजार जाना है, घर का सौदा ले। नहीं रहने दो, मैं लेकर आऊंगी। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ बेटा, तुमने जो सौदे की लिस्ट बनाई है मुझे ला कर दे दो। आंटी आप, आई एम रियली सॉरी, आपको लगी तो नहीं? नहीं बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, परेशान मत हो। दरअसल गलती मेरी थी, मेरा ध्यान इधर था। आई एम रियली सॉरी। आई मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। नहीं बेटा, मैं रिक्शे में चली जाऊंगी। अरे आंटी, रिक्शे में कैसे जाएंगी? अगर मलिया को पता चला ना कि मैंने आपको लिफ्ट नहीं दी, मेरी जान निकाल देगी। प्लीज आए चले। अरे नहीं बेटा, मलिहा की फिक्र मत करो, उसे किसने बताना है। आंटी मलिया की बात में वैसे ही करा था, अच्छा नहीं लगा। आए मैं आपको छोड़ देता हूँ। अरे नहीं बेटा। आए नहीं प्लीज। अच्छा अच्छा। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। आंटी फिर मैं चलूं? अरे नहीं बेटा, अंदर आओ। नहीं आंटी, अभी सुबह ही तो आया था, फिर से। अरे क्या बात करते हो बेटे, सुबह शाम जिस वक्त चाहो हमारे घर आ सकते हो। लेकिन आंटी कोई ना कोई बहाना तो चाहिए होता ना। बेटा अपने घर आने के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं होती। आ जाओ आ जाओ, आओ शाबाश।
कैसी हो मलिया? अरे हुमायूं, तो तुम कब आए? कल रात में। क्यों? तुमने मुझे बहुत मिस किया क्या? बहुत खुशफहमी है तुम्हें अपने बारे में। खुशफहमी तो नहीं है, हाँ अलबत्ता ये जरूर है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। हुमायूं, और मैं तुम्हें बार बार ये बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती। और तुम ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद करो प्लीज। मुझे लगता है जैसे तुम दुबई अदाकारी सीखने गए थे। प्लीज मलिया, मेरी मोहब्बत का यूं मजाक ना होगा, इसे तमाशा ना बना। मैं सिर्फ तुम्हें मोहब्बत से जीतना चाहता हूँ। मलिया प्लीज मेरी बात तो। हुमायूं, आइंदा मुझसे बात करने की या मुझसे मिलने की कोशिश मत कर, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा भी तो कोई नहीं। मलिया कह रही थी आप शायरी बहुत अच्छी करती हैं। बस अपने परेशान ख्यालात को कागज पे उतार लेती हूँ और कुछ लोग उसे शायरी से ताबीर करते हैं। तो फिर मुझे भी कुछ सुनाइए ना। आज नहीं, फिर कभी। आज ही ना प्लीज। प्लीज। सांस लेना भी कैसी आदत है, जिए जाना भी क्या रिवायत है। पांव बेहिस है चलते जाते हैं, एक सफर है जो बहता रहता है। कितने बरसों से, कितनी सदियों से सांस लेते हैं, जीते जाते हैं। आदतें भी अजीब होती। क्या बात है आप, इतने खूबसूरत ख्यालात को आप परेशानी कहती हैं? मलिया तो उन्हें दिमाग का फतूर कहती। मलिया की जहानत का लेवल बहुत ऊंचा है। अरे बेटा, खाना खा लेते तुम लोग। अम्मी, मलिया तो आ जाए फिर। नहीं आंटी, मैं खाना नहीं खाऊंगा, बल्कि मैं चलता हूँ। अम्मी वैसे भी मेरा इंतजार कर रही हैं। कोई जरूरत नहीं, पहले मलिया आ जाए, उससे मिलकर खाना खा के जाना। अम्मी मलिया आ जाना, फिर लगा दीजिएगा। ठीक है बेटा। चलो आओ बैठो। शहरयार को एटलीस्ट मुझे बताकर तो जाना चाहिए था। तुमने उससे कॉल की? एक बार, 1000 बार कॉल की, रिसीव नहीं कर रहा। उसकी अम्मी की तबीयत खराब थी, कहीं उन्हें तो कोई। हाँ ठीक है, लेकिन बताकर तो जा सकता था। अच्छा चलो छोड़ो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, आ जाओ। हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं जब अब्बू का इंतकाल हो गया। बल्कि मलिया ने तो कभी ठीक तरह से अब्बू को देखा भी नहीं। तभी से अम्मी ने बहुत मेहनत और जांफशानी से हमें पाल पोस के बड़ा किया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही है। सिर्फ 10 बरस का था जब पापा का इंतकाल हो गया। उनका बिजनेस बहुत फैला हुआ था। मामा ने सब कुछ कैसे संभाला ये सिर्फ वही जानती। इंसान की कीमत हर रकम से ज्यादा होती, बल्कि इंसान का तो कोई मोल ही नहीं होता। तुम्हारा पढ़ाई के बाद क्या करने का इरादा है? मैं तो आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहता था, लेकिन मामा मुझे बांधना चाहती है। बांधना? वो चाहती है मैं शादी कर लूं। अरे बहुत देर लगा दी आज घर आने में। नहीं, अभी देर कहाँ हुई है? तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम यहाँ आने वाले हो। वो एक्चुअली आंटी मुझे रास्ते में मिल गई थी और उन्हें मैं घर छोड़ने आ गया। फिर आप ही ने मुझे खाने पर रोक लिया।
मदी, तुम मेरी बहुत ज्यादा बात नहीं मानने लग गई। इनको अम्मी मार्केट में मिल गई कि उनको घर छोड़ने आ गए और तुमने तो इन्हें खाने पर ही रोक लिया। हाँ तो अच्छा किया ना, ये हजरत तो बाहर से ही भाग रहे थे। हालांकि यूनिवर्सिटी से भागे ही यहाँ आने के लिए थे। क्यों शहरियार? पता नहीं तुम कैसी बातें कर रही हो, ये चलना चाहिए। अरे नहीं, खाना तो खा के जाओ। हाँ हाँ शहरियार, खाना तो खाते जाओ। आप इन्हें इतने प्यार से जो बनाया है। और वैसे भी लोगों के दिलों में उतरने के लिए इन्होंने मेदे को गुजरगाह बना रखा है। अरे मिली, तुम आ गई बेटा। चलो अब सब लोग आ जाओ खाने पे, मैंने दूसरी दफा गरम किया। मैं चलता हूँ। अरे बेटा, दोनों को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मम्मी, चलिए हम दोनों खाना खाते हैं। मम्मी आपकी चाय। आप कहीं जा रही हैं क्या? हाँ बेटा, वो सरवत आपा है ना, उनके यहाँ कुरान खानी है। तो आपने अल्लाह मियाँ के लिए ये सफेद रंग का इंतखाब क्यों कर रखा? क्या मतलब? मतलब ये कि जब हम बाहर जाते हैं तैयार होके तो रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, और अल्लाह मियाँ के लिए सिर्फ ये सफेद रंग। बात तो तुम्हारी ठीक है। आपके लिए हल्के आसमानी रंग का जोड़ा निकाल दूं? बात सुनो, ये मलिहा कमरे से नहीं निकली? नहीं, अभी सो रही है। क्या हो गया इस लड़की को? कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़ी सी जूद रंज हो गई है। दूसरों को अजियत पहुंचाने की ख्वाहिश में भूल जाती है कि सबसे पहले दुख खुद अंदर ही पलता है। मदिया, क्या बात है बेटा, तुम दोनों मेरी बेटियां हो, मेरी आंखों की ठंडक हो बेटा। फिर क्यों लड़ती रहती हो आपस में? अम्मी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, मैं तो मलिया को सिर्फ सुख देना चाहती हूँ। पता नहीं क्या होगा, मेरी समझ में नहीं आता। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं आपका जोड़ा निकाल के लाती हूँ। यार, मैंने फैसलाबाद वाली फैक्ट्री बेच दी। ये तो आपने बहुत अच्छा किया मामा। पूछोगे नहीं कि मैंने ऐसा क्यों किया? आपने जो मुनासिब समझा वो कर दिया। यार तुम कब संजीदा होगे? मामा इतनी जल्दी भी क्या है? तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। बेगम साहब, वो मैनेजर साहब आए हैं। अच्छा, उनको बिठाओ, मैं आज थोड़ा सा संजीदा हो जाओ, सोचो बिजनेस के बारे में। मैं मिलकर आती हूँ। हेलो। हेलो, इतनी देर से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, जवाब क्यों नहीं दे रही? वो मैं सो रही थी। खामखा नाराज हो तुम मुझसे। तुम्हें कहा भी था मैंने। आंटी अचानक मुझे बाजार में मिल गई थी और फिर उन्होंने घर आने की जिद की।
और फिर आप ही से। हाँ तो मैंने तुम पे कौन सा इल्जाम लगाया है जो तुम सफाइयां दे रहे हो? क्या करूं, मिजाज ही ऐसा है मेरा। अपने दोस्तों को ज्यादा देर नाराज देख नहीं सकता मैं। चलो अब तो तुम्हें तसल्ली हो गई ना? मेरे साथ डिनर पे चलोगी? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। 8 बजे तैयार रहना, ओके? ठीक है। मिली, खाना दे दूं? मेरे हाथ पैर अभी सलामत है और ये घर उतना ही मेरा जितना तुम्हारा, और उसका चप्पा चप्पा मैं जानती हूँ तो मैं खुद कर लूंगी। आखिर बात क्या है? तुम क्यों मुझसे बात करते वक्त इतनी तल्ख हो जाती हो? तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती? लेकिन क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम आज तक अपना कुछ नहीं बना सकी, मेरा क्या बिगाड़ोगी? अम्मी चाहती हैं कि तुम्हारी शादी कर दे। तुमसे हार जो मान चुकी हूँ। मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी शादी का ख्याल छोड़कर। मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि तुम क्या चाहती हो। बस एक बात याद रखना कि तुम्हारी जिंदगी का मनहूस साया मेरी जिंदगी से दूर रहे। डिनर किस खुशी में था? तुम्हें खुश करने के लिए। मैं तुमसे नाराज नहीं थी। तो फिर किससे नाराज हो? किसी से नहीं। तुम्हारी आंखें तुम्हारे झूठ का साथ दे नहीं रही। तुम क्या जानो आंखों की बात है। तुम अपनी बहन से नाराज हो ना? शहरयार मुझे उकसाओ मत। अपने दिल को साफ करो मलिया। तुम्हें आखिर मदिया से इतनी हमदर्दी है क्यों? तुम्हारे सोचने का तरीका बहुत गलत है। मैं सिर्फ मदिया से नहीं, तुमसे भी हमदर्दी करता हूँ। अपनी हमदर्दी अपने पास रखो। अपने दिल से नफरत और कीने को निकालो, ये तुम्हें ही नुकसान पहुंचाएंगी। तुम मुझे छोड़ने घर चल रहे हो या मैं खुद जाऊं? यूनिवर्सिटी से भाग कर आए हो? टेक्निकली यस, क्लास में सख्त बोर हो रहा था। सोचा आपके पास बैठ के अच्छे अच्छे शेर सुनूंगा और साथ में अच्छी सी चाय भी पीऊंगा। ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी का कैफेटेरिया नहीं है। तभी तो यहाँ पे आता हूँ। देखो शहरयार, तुम्हारा इस तरह से यहाँ आना मलिहा को पसंद नहीं आया। मैं अपनी जिंदगी मलिया की मर्जी के मुताबिक नहीं गुजारता। आदमी कभी अकेला नहीं होता। सवाल ये नहीं है कि हम क्या चाहते हैं, बल्कि सवाल ये है कि दूसरे क्या चाहते हैं हमसे। एक्चुअली मुझे आपके पास आना, आपके पास बैठना, आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं तुम्हें यहाँ आने से रोक दूं फिर? लेकिन आप ऐसा क्यों करेंगे? शायद मुझे तुम्हारा इस तरह से हर वक्त आ जाना अच्छा नहीं लगता। ये सच नहीं। तुम ये बात इतने यकीन से नहीं कह सकते। यकीन तो आपको भी नहीं है, तभी तो आपने शायद का लफ्ज इस्तेमाल किया। देखो शहरयार,
तुम तो जानते हो हमारे घर में हम सिर्फ 3 औरतें हैं। हमारा कोई भाई नहीं है और सर पे बाप का साया भी नहीं। अभी यहाँ पर आज कैसी बातें करें? मैं ठीक है। इज्जत का आप गीना बहुत नाजुक होता है। तुम्हारा इस तरह हर वक्त बेधड़क आ जाना लोगों को भड़का सकता है, हम पे उंगलियां उठ सकती हैं। ऐसा कभी नहीं हो। ऐसा हो तो सकता है ना? आप चाहती कि मैं यहाँ पे ना आया करूं? अरे नहीं, मैं तुम्हारी इस तरह से दिल आजारी नहीं करना चाह रही। तुम जरूर आओ लेकिन थोड़ा कम कम। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे नहीं, चाय तो पीते जाओ। नहीं, आपने खुद ही तो कहा है कि ये कोई यूनिवर्सिटी कैफेटेरिया नहीं। वो तुम्हें इनकार कर चुकी है। यार मैं कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ उससे ही पसंद करता हूँ। वो तुम्हें पसंद नहीं करती, ये बात तुम अपने दिल को क्यों नहीं समझा सकते? तुम उससे बात करो, उसे समझाओ प्लीज। उससे कहो कि मुझसे शादी कर ले। मुझे तुमसे हमदर्दी है हुमायूं, लेकिन मलिहा किसी और को पसंद करती है। कौन है वो शख्स? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। शहरयार है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है हुमायूं कि हम जिसको चाहें वो भी हमें चाहता हो? मुझे फर्क पड़ता है निशा, मुझे फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें मलिहा से फुर्सत मिलती ना हुमायूं, तुम्हें नजर आता कोई और भी तुम्हें चाहता है।